दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे शान से, ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से। जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे, कद था इनका छोटा सा पर सरपट इनकी चाल रे। दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के, बंदे में था दम वंदे मातरम, बंदे में था दम वंदे मातरम। आज पमी मैम 2 अक्टूबर को हमारे प्यारे राष्ट्रपिता, जिनको हम बापू भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, हाफ नेकेड फकीर भी कहते हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में गांधी जयंती मना रही हैं भाई। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बापूजी की जिंदगी की कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल, सिद्धांत जिनके बारे में हो सकता है आप सबको नहीं पता, उनको डिस्कस करूं। तो चले चले, पर मैं इससे पहले आपको एक किताब दिखाना चाहती हूं। ये देखिए, ये किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, द स्टोरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। और इसी का हिंदी रूपांतरण क्या है भाई? महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इस किताब को दिखाने की मेरी मंशा है कि जो आज मैं इस लेसन में कुछ बातें करूंगी वो इस किताब में से भी हैं। तो ये एक आत्मकथा जो उन्होंने 1925 में लिखी, इसकी कई घटनाओं का जिक्र हो सकता है मैम करें, तो इसका बताना बहुत जरूरी था। तो ये जो हमारे बापूजी हैं, इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ। ठीक है। और इनके पापा जो थे वो दीवान थे, और उनका नाम पता है क्या था? ये देखो, इनके नाम के साथ जो करमचंद कबा लिखा हुआ है ना, करमचंद, ये इनके पापा थे। और उन्होंने 3 शादियां पहले की, ये बात मुझे नहीं पता थी। और उन्होंने जो 3 शादियां की थी ना, उनकी वाइफ जो है वो चाइल्ड बर्थ में मर गई। और फिर उन्होंने 4थी शादी जो की वो गांधी जी की मम्मी पुतलीबाई जी से की। कितनी हैरानी की बात है ना। तो गांधी जी की जो मम्मी थी वो बहुत धार्मिक विचारों की थी। और इनका बचपन का नाम पता क्या है? इनको मोनिया कहते थे, मोनू कहते थे, मोहन कहते थे। मोहन बचपन से ही बहुत शर्मीले स्वभाव के थे, और वो आपकी तरह चोर, सांप, डाकू, इन सबसे बहुत डरते थे। उनके एक नौकर ने उनको बोला, जब डर लगे तो राम 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 कहो। और पता है, जब वो मरे थे तो आखिरी शब्द ही उनके मुंह से क्या निकले थे? हे राम। एक बार उनके मझले भाई और उनके कजिन ब्रदर की शादी थी, और पैसे बचाने के लिए उन्होंने सोचा, चलो भाई मोहन की भी शादी कर देते हैं। उस समय मोहन सिर्फ 13.5 साल के थे, और उनकी शादी हो गई कस्तूरबा जी से। कस्तूरबा, जिनको बाद में बा नाम से पुकारा जाता था। और अब जो उसके बाद के कुछ साल का जिक्र जो है वो इस किताब में कुछ घटनाएं हैं। और एक जो कैटल की स्पेलिंग एक बार उन्होंने गलत लिख दिए थे, और उनके टीचर ने उनको बोला कि कैटल के ठीक कर लो साथ वाले के देख के। उन्होंने नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो नकल नहीं करना चाहते थे भाई। और फिर एक बार उनको उनके दोस्त ने बताया कि जो नॉन वेज खाते हैं ना, वो जो है अंग्रेजों से लड़ पाएंगे, क्योंकि अंग्रेज जो है वो मांसाहारी है। बस इन्होंने उस दोस्त के साथ मीट खा लिया, मांस खा लिया, मदिरा पान, सिगरेट भी पी ली।
और ऐसी गलतियां उन्होंने कई की और उन सब का जिक्र उन्होंने कहाँ किया है, इस किताब में। एक बार उनके भाई के ऊपर 25 रुपए का कर्जा चढ़ गया और उन्होंने अपने भाई की बाजूबंद का 1 तोला सोना जो है वो बेच दिया। और इन सब बातों का कर तो उन्होंने लिए, बट अब उनको बहुत पश्चाताप हो रहा था। उन्होंने एक कागज पे ये सारी बात लिखी और अपने पिताजी के बिस्तर के पास जाके रख दी और उनको पकड़ा दिया। और उनके पापा ने पढ़ा और वो रोते रहे। उन्होंने चिट्ठी फाड़ी और बस इतना ही उन्होंने ये इंसिडेंट लिखा है। अब आप समझे, ये जो उनसे गलतियां हुई थी उन्होंने पूरी जिंदगी कभी दोहराई नहीं, पर उन्होंने अपने पिता के सामने अपनी इन भूलों की क्षमा मांगी और उनके पिता ने भी एक शब्द नहीं बोला और चुपचाप वो लेटे रहे। तो ऐसे कितने इंसिडेंट्स इस बुक में है जिनका हो सकता है आपको पहले से भी पता हो। चले अब इसके बाद अब उनकी पढ़ाई की बात करते हैं। शुरू की शिक्षा उन्होंने पोरबंदर से ली, बट बाद में उन्होंने उनके कजिन ने बोला कि आप जो है बैरिस्टर बन जाओ। वो बनना चाहते थे डॉक्टर, पर क्योंकि वो वैष्णव थे और वैष्णव लोग जो है वो इंसेक्ट ऐसे डाइसेक्शन नहीं कर सकते थे, इंसेक्ट्स को मार नहीं सकते थे, तो अब इन्होंने बैरिस्टर के लिए कहाँ गए, लंदन। और मिस बताना भूल गई, उनकी शादी हुई थी मई 1883 कस्तूरबा गांधी जी से। मई 1883 में उनकी शादी हुई। 4 सितंबर 1888 में वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में लॉ की पढ़ाई करने गए। बट जब वो जा रहे थे तो उनकी माता पुतली देवी जी ने उनसे 3 वचन लिए। ये बात करनी तो बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला, आप वचन लो कि कभी शराब नहीं पियोगे, कभी मांस नहीं खाओगे और कभी पराई औरत के साथ कोई रिलेशन नहीं रखोगे। और उनके वैष्णव परिवार वालों ने उनका बॉयकॉट भी कर दिया, क्योंकि कभी कोई वैष्णव परिवार से समुद्र पार करके नहीं गया था। और 3 साल की पढ़ाई करने के बाद, कई भाषाएं सीखने के बाद वो वापस आए। और जब वो वापस आए तो उन्होंने नौकरी ज्वाइन की। और इतने अच्छे वक्ता जिनको सुनकर सारी दुनिया दंग रह जाती थी, वो अपने पहले मुकदमे में कुछ बोल ही नहीं पाए। उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकले, उनकी टांगे भी कांपने लग पड़ी। फिर उसी समय साउथ अफ्रीका के कुछ रिच जो लोग थे, उन्होंने इंडिया से कुछ वकीलों को वहां बुलाया। तो ये 1893 में वहां गए। और पहले शुरू में वो कस्तूरबा गांधी को अपने साथ नहीं लेके गए और यही साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपनी जिंदगी के 22 साल बिताए हैं और यहीं पर आजादी की पहली चिंगारी भी लगी। तो ये इंसिडेंट आप सबको पता होगा। तो मेरा जल्दी मैं आपको बताती हूँ कि 7 जून 1893 में वो एक केस के लिए डरबन शहर में प्रिटोरिया जा रहे थे। उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। तो एक गोरे ने बोला, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर नस्लवाद था और वहां पर जो गोरे लोग थे वो काले और ब्राउन लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। हम उनके साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते थे और एक कोच में नहीं बैठ सकते थे। पर गांधी जी को आ गया गुस्सा। उन्होंने बोला, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैं 3rd क्लास में क्यों जाऊं? और उनको पीटर मैरिट्सबर्ग पर रात के 9 बजे सामान समेत स्टेशन पर फेंक दिया गया, धक्का दे दिया गया। और इस एक घटना का जिक्र इसने इसलिए किया है क्योंकि ये धक्का पूरे ब्रिटानिया की साम्राज्य के लिए था। उस समय सारे लोग उनके साथ हो गए और उसके बाद उन्होंने वहां पर इतना काम किया, वहां के रहने वाले भारतीयों के साथ, वहां पर रहने वाले ब्लैक्स के साथ। उन्होंने वहां पर कई आश्रम बनाए, टॉलस्टॉय फार्म बनाया, फिनिक्स फार्म बनाया और वहां पर वो
अपना काम खुद करते थे और वहां पर सबकी जितनी तनख्वाह होती थी वहां इकट्ठी होती थी और पूरी कम्युनिटी मिलकर रहती थी। खाना खुद बनाते थे सब मिलकर, टॉयलेट साफ करना। और अब तक तो कस्तूरबा जी अपने बच्चों को भी वहां ले आई थी और एक बार कस्तूरबा गांधी से उनका इस बात पर झगड़ा भी हो गया क्योंकि उन्होंने मना किया कि मैं टॉयलेट साफ नहीं करूंगी। पर वो खेती करते थे, उसके अलावा वो जूते भी बनाते थे। गांधी जी अपनी चप्पलें खुद बनाते थे और उनकी चप्पलें तो पटेल जी ने भी पहनी है। तो मैंने ये जो बातें आपको बताई है ये गांधी जी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। उनकी आगे की सारी जिंदगी इन 22 सालों पर निर्भर है।